नमस्कार प्रिय साथियों। एक समय की बात है, एक महान विद्वान साधु थे जिसका नाम प्रेमचंद था। प्रेमचंद के परिवार में सिर्फ वह, उसकी पत्नी और उनका एक छोटा बेटा था। प्रेमचंद का अधिकांश समय अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत होता। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पुस्तकें और ग्रंथों की रचना की थी, परंतु अपने लेखन और ज्ञान में इतने व्यस्त रहते थे कि अपने इकलौते पुत्र करण पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिल पाता था। एक दिन प्रेमचंद की पत्नी ने उनसे कहा, क्या आपको अपने इकलौते पुत्र से कोई प्रेम ममता है? नहीं, पूरे दिन आप बस अध्ययन और लेखन में ही व्यतीत करते हैं। प्रेमचंद ने उत्तर दिया, मेरे पास इन भावनाओं के लिए समय कहाँ है। प्रेमचंद जी विद्वानों के बीच बहुत प्रतिष्ठित थे और मालिक के दरबार में भी उनका बहुत सम्मान था। मालिक ने कई बार उन्हें अपने दरबार में सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन प्रेमचंद हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज, आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। दूसरी तरफ उनका पुत्र करण अपनी मां की अत्यधिक लाड़ प्यार में बिगड़ गया था। वह पाठशाला जाने की बजाय आवारा लड़कों के साथ समय बिताने लगा। प्रेमचंद जी अपने लेखन और अध्ययन में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें अपने पुत्र की हरकतों का पता ही नहीं चलता था। करण ने जुआ खेलना शुरू कर दिया और समय के साथ मदिरा पान भी करने लगा। उसकी संगत कुछ चोर उचक्के जैसे लड़कों के साथ हो गई थी। एक दिन की बात है, करण अपने चोर दोस्तों के साथ आश्रम में चोरी करने के लिए जाता है, और जब वह तीनों आश्रम में चोरी कर रहे थे, तभी एक पहरेदार ने उन तीनों को चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसे पकड़कर सीधे मालिक के पास ले गए और बोले, महाराज, यह लड़के आश्रम में चोरी करते हुए पकड़े गए हैं और इनमें से एक प्रेमचंद जी का पुत्र करण है। यह सुनकर मालिक भी अचंभित रह गए कि ज्ञान और धर्म का उपदेश देने वाले प्रेमचंद का पुत्र चोरी में लुप्त है। मालिक ने तुरंत एक सैनिक को प्रेमचंद जी के घर पर सूचना देने के लिए भेजा। सैनिक ने जाकर कहा, प्रेमचंद जी, आपका बेटा राजमहल में है, उसे आश्रम में चोरी करते हुए पकड़ा गया है। यह सुनकर प्रेमचंद जी ने कहा, ओ ये क्या, मेरे मुंह पर काली खपत लग गई। अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा उनकी। पत्नी ने कहा, महाराज आपका बहुत सम्मान करते हैं, आप चाहे तो उसे माफी मिल सकती है। प्रेमचंद जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं एक अपराधी की सिफारिश कर नहीं करूंगा, यह भी एक अपराध है। उसकी पत्नी ने धमकी दी, अगर आप मालिक के पास नहीं जाएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। इस प्रकार प्रेमचंद जी ने अपने सिद्धांतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया, और यही उनके व्यक्तित्व की महानता को दर्शाता है। प्रेमचंद ने भारी मन से कहा, ओह, तुम्हारी इस जिद की वजह से मुझे मालिक के पास जाना ही पड़ेगा। पत्नी की बात मानकर अनिच्छा के बावजूद वे राजमहल पहुंचे। दरबार में उन्होंने मालिक से निवेदन किया, राजन, मेरा पुत्र अभी नाबालिग है, उसे क्षमा कर दीजिए। मालिक ने गंभीरता से जवाब दिया, यदि ऐसी बात है तो आपको राज दरबार में सभी के सामने मुझसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी, तभी मैं आपके बेटे को माफ कर सकता हूं। प्रेमचंद ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है राजन, मैं भरे दरबार में आपसे अपने बेटे के लिए क्षमा याचना करता हूं। प्रेमचंद की इस विनती पर मालिक ने उनके बेटे को इस शर्त पर माफ कर दिया कि भविष्य में वह कोई अपराध नहीं करेगा। परंतु इस घटना के बाद प्रेमचंद जी की प्रतिष्ठा में धक्का लग गया। वे जहां भी जाते लोग उसे कहते कि प्रेमचंद का बेटा चोर है। यह सब सुनकर प्रेमचंद जी को बहुत दुख होता। इस अपमान और बेइज्जती के चलते प्रेमचंद जी अब बीमार रहने लगे। उनके स्वास्थ्य पर इसका गहरा असर पड़ा। बेटा तो घर आ गया, लेकिन चोरी की उसकी आदत गई नहीं। उसने प्रेमचंद जी की किताबें उठाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन प्रेमचंद जी ने पूछा, मेरी पुस्तकें कहाँ गई? तो बेटे ने लापरवाही से कहा, पिताजी, मैंने घर का कूड़ा कचरा साफ कर दिया। प्रेमचंद क्रोधित होकर बोले, अरे निकम्मे, तूने मेरा सर्वनाश कर दिया बेटा। उसे स्वर में बोला, आप तो हमेशा मुझे कोसते ही रहते हैं। मुझे लगा वह किताबें किसी काम की नहीं, इसलिए मैंने उसे बेच दिया। प्रेमचंद जी ने उसे ज्यादा कुछ कहा नहीं। समय बीतने के साथ साथ प्रेमचंद की बीमारी और गंभीर होती गई। वे चिंतित थे कि उनके बाद उनकी पत्नी और आवारा बेटे का क्या होगा। वे बीमार थे, फिर भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना कर रहे थे। वे सोचते, मैं यह ग्रंथ पूरा करके ही मरूंगा। बीमारी के बावजूद वे दिन रात लिखते रहे और एक दिन उनका यह ग्रंथ पूरा हो गया।
उन्होंने सोचा, मेरा ग्रंथ तो पूरा हो गया है, लगता है मेरे जीवन के दिन भी पूरे हो गए हैं। उस दिन उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया और कहा, बेटा अभी भी समय है, तुम संभल सकते हो, अपने आप को काबिल बना सकते हो। उन्होंने अपना लिखा हुआ ग्रंथ बेटे को देते हुए कहा, बेटा तुम्हारी बर्बादी मेरी ही लापरवाही का नतीजा है। यह अमूल्य ग्रंथ संभाल कर रखो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ और नहीं है। करण ने वह ग्रंथ की पोथी अपने पास रखी, परंतु मन ही मन वह सोच रहा था, मैं इस पोथी का क्या करूंगा, मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। अगर पिताजी ने कुछ पैसे देते तो बात भी थी। अगले दिन सुबह प्रेमचंद का देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, परंतु करण को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। वह तो अपने पिताजी के सामान में धन की तलाश करने लगा। पिताजी ने मेरे लिए एक कोढ़ी भी नहीं छोड़ी। करण निराश होकर बैठ गया। कुछ समय और बीता तो मां बेटे की हालत इतनी खराब हो गई कि खाने के भी लाले पड़ने लगे। एक दिन मां ने तंग आकर बेटे से कहा, बेटा कुछ काम धंधा करके लाओ, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। करण ने उदास मन से जवाब दिया, मां मुझ जैसे अनपढ़ और बदनाम को कौन पैसे देगा। यह सुनकर मां ने सोचा, क्यों ना मैं मालिक के पास जाऊं। मेरे पति का मालिक बहुत सम्मान करते थे, शायद वह हमारी मदद कर दे। यह सोचकर वह राज दरबार पहुंची और मालिक से गुहार लगाई, महाराज हम भूखे मर रहे हैं, हमारी मदद कीजिए। मालिक ने खड़े स्वर में कहा, क्या मदद, तुम्हारे पति को मैंने बहुत बार सलाहकार बनने के लिए अनुरोध किया था, लेकिन प्रेमचंद हमेशा यह कहकर इनकार कर देते कि महाराज आपकी सेवा में आने पर मुझे आपकी चापलूसी करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं कर सकता। मालिक ने कहा, तुम्हारा बेटा अब कमाने लायक है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। निराश होकर मां घर लौट आई। घर पहुंचकर करण ने मां को अपने पिता की दी हुई पोथी दिखाते हुए पूछा, मां पिताजी ने यह पोथी मुझे क्यों दी। मां ने दुखी स्वर में कहा, बेटा यह तेरे पिता की ज्ञान की आखिरी निशानी है। करण ने उस पोथी को पढ़ने की कोशिश की, पर वह उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर थी। कुछ सोचकर वह अपने पड़ोस के गोपाल दादा के पास गया और बोला, गोपाल दादा आप तो पढ़े लिखे हैं, क्या आप मुझे इस पोथी का मतलब बता सकते हैं। गोपाल दादा ने पोथी खोलकर देखा और बोले, इसमें तो बहुत कठिन श्लोक लिखे हैं, इनका अर्थ तो कोई ब्राह्मण ही बता सकता है। करण निराश होकर वापस लौट आया। उसने कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, पर अपनी बुरी छवि के कारण किसी ने उसे काम पर रखने से इनकार कर दिया। वह जहां भी जाता लोग उसे दुत्कार कर भगा देते थे। इस बीच उसकी मां भूख और बीमारी से कमजोर होती चली गई। अपनी मां की लाचारी और उसकी भूख को देखकर कर्ण ने खाने का इंतजाम करने की ठानी और घर से निकल पड़ा। चलते चलते उसकी नजर एक बगीचे पर पड़ी जिसमें फलों के पेड़ लगे हुए थे। उससे रहा न गया और वह बगीचे के अंदर चला गया। करण ने जल्दी से कुछ फल तोड़े, लेकिन तभी बगीचे का पहरेदार वहां आ गया। सहयोग से वह बगीचा महाराज का था। एक बार फिर करण को पकड़कर महाराज के सामने पेश कर दिया गया। पहरेदार ने कहा, महाराज यह आपके बगीचे से फल चुरा रहा था। मालिक ने गुस्से में कहा, अरे तुम्हारी अब तक आंखें नहीं खुली, तुमने फिर से चोरी की। करण गिर कर बोला, महाराज मैं कई दिनों से भूखा हूं। मालिक ने कड़क आवाज में कहा, चुप हो जाओ, अगर तुम प्रेमचंद के पुत्र ना होते तो तुम्हें सूली पर चढ़ा देता। तुम्हारी यही सजा है कि तुरंत मेरा राज्य छोड़ दो। वह बेचारा कह भी नहीं पाया कि वह भूख से लाचार है। राज्य से निकाले जाने की सजा पाकर जब बेचारा करण घर लौटा तो उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी, क्योंकि कई दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और उसे हमेशा चिंता सताती रहती कि मेरे जाने के बाद मेरे बेटे का क्या होगा। दुखी मन से उसने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और राज्य छोड़ने का निश्चय कर लिया। कर्ण ने अपने पिता की दी हुई पोथी को संभालकर एक थैले में डाला और राज्य छोड़कर चल दिया। दोस्तों, जिंदगी के एहसास बदल जाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। मुस्कुराकर चलते रहिए। मुंह पर कड़वा बोलने वाले कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और समय के साथ बदल जाते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता। सच तो यह है कि जब संकट में कोई साथ नहीं देता तो वही नजर आता है
सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें कमजोर कर देती हैं। अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। आपका खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। यकीन जानिए, अगर आप हारना सीख लेंगे तो जीत रोती पीटती आप चली ही आएगी। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। अगर आप जानते हैं कि आप वाकई में सही हैं तो लोगों को जो चाहे कहने दो। फिर पीठ पीछे आपकी बात चले भी तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती। करण चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा और सोचा, यही फूल फल खाकर गुजारा करूंगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने पिता की पोथी को खोलकर फिर से पढ़ने की कोशिश करने लगा। शायद इसमें छिपे ज्ञान से मेरे दुखों का अंत हो जाए। बेचैनी में वह पोथी के पन्ने पलट रहा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि काश मैं पढ़ पाता। पिताजी ने मरते वक्त कहा था कि यह ग्रंथ अमूल्य है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और पोथी में से कुछ पन्ने उड़ गए। करण ने उन पन्नों को पकड़ने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। वह सोचने लगा, पता नहीं कितने पन्ने उड़ गए हैं। उसने पोथी को वापस बंद किया और आराम करने के लिए पेड़ के नीचे सो गया। उसी जंगल में एक आदमी शिकार के लिए भटक रहा था। हवा में उड़ता हुआ पोथी का एक पन्ना उसके हाथ लग गया। उसने उसे देखा और पढ़ने लगा। किसी ने सुंदर हस्तलिपि में संस्कृत का श्लोक लिखा है, किंतु मैं संस्कृत नहीं जानता। कुछ सोचकर आदमी ने वह पन्ना अपनी जेब में रख लिया और शिकार की तलाश में आगे बढ़ गया। तभी उसकी नजर एक शेर पर पड़ी और वह उसका पीछा करने लगा। शेर अपनी जान बचाने के लिए एक प्राचीन आश्रम की दिशा में भागा और आदमी उस प्राचीन आश्रम में दाखिल हो गया। जंगल के बीच में यह एक प्राचीन आश्रम था, जहां कुछ वनवासी पूजा कह रहे थे। उनका पुजारी कह रहा था, भाइयों, देवी को प्रसन्न करने के लिए हमें नौजवान लड़के की बलि देनी होगी। तभी आदमी ने आश्रम में प्रवेश किया। वनवासियों ने उसे देखा और बोले, पुजारी जी, संयोग की बात है, लड़का भी आ गया, क्यों ना इसी की बलि दे दी जाए। यह सुनकर आदमी सोच में पड़ गया। अगर मैंने इन्हें अपना असली परिचय दे दिया तो यह मुझे अवश्य ही बलि पर चढ़ा देंगे, क्योंकि यह शत्रु देश के मालिक का है। वनवासियों ने आदमी को रस्सी से बांध दिया। तब आदमी ने कहा, पुजारी जी, मैं एक नीच कुल की संतान हूं, मेरी बलि देने से देवी अपवित्र हो जाएंगी। पुजारी ने हंसते हुए सख्त स्वर में कहा, अरे, देवी को बलि चाहिए, उन्हें ऊंच नीच से कोई मतलब नहीं है। आदमी अपने जीवन से निराश हो गया और सोचने लगा, झूठ बोलकर भी मैं अपने प्राण नहीं बचा पा रहा हूं। जब उसे बलि के लिए लाया गया तो उसने कहा, भाइयों, बलि पर चढ़ाने से पहले मैं अपनी एक अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। मेरी जेब में एक भोजपत्र है, क्या कोई उसे पढ़कर उसका अर्थ बता सकता है? मेरी यही अंतिम इच्छा है। पुजारी ने कहा, अवश्य लाओ, मैं तुम्हें उसका अर्थ बताता हूं। पुजारी ने उस ग्रंथ के पन्ने को अपने हाथ में उठाया और कहने लगा, इस भोजपत्र पर 2 श्लोक अंकित है। पहले का अर्थ है, एक झूठ कई झूठों को जन्म देता है और झूठा व्यक्ति अंततः मुसीबत में फंस जाता है। दूसरे श्लोक का भावार्थ है, किसी के प्राण लेना सरल है, परंतु किसी को जीवन देना अत्यंत कठिन है। आदमी यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगा। पुजारी ने उससे पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? आदमी ने रोते हुए कहा, यह दोनों श्लोक मुझ पर ही चरित्रालु होते हैं। यह सुनकर वनवासियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनमें से एक आगे बढ़कर बोला, पुजारी जी, यह लड़का सच कह रहा है, हमें इसे जबरदस्ती बलि पर चढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है। तब वनवासियों ने आदमी को मुक्त कर दिया। पुजारी ने कहा, जाओ नौजवान, इस श्लोक ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हम आज के बाद देवी को किसी जीव की बलि नहीं चढ़ाएंगे। आदमी, जिसका नाम यंत्र था, उसने उनका धन्यवाद किया और महल की ओर चल दिया। लौटते समय वह विचारों में खोया हुआ था और सोच रहा था, यह भोजपत्र कितने अनमोल हैं, इन्होंने मेरे प्राण बचाए हो सकता है। ऐसे सुंदर उपदेशों वाले और भी पन्ने हो। महल वापस पहुंचकर आदमी ने अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, पिताजी, आपने मुझे शिकार खेलकर जीवों की हत्या करने से मना किया था। मैंने आपसे झूठ बोलकर शिकार खेलने गया था और मुसीबत में फंस गया, परंतु इन श्लोकों ने मेरे प्राण बचा लिए। फिर आदमी ने मालिक अजय कुमार को अपनी आप बीती सुना दी। उसने कहा, ऐसे श्लोक जो दूसरों को अहिंसा की शिक्षा देते हैं और जिन्होंने मेरे प्राण बचाए, मेरे लिए हजारों मोहरों के बराबर है। पिताजी, इस भोजपत्र पर पन्नों की संख्या 3 लिखी है। यह किसी अनमोल पोथी के हिस्से है।
मालिक अजय कुमार ने यह सुनकर अपने कुछ सैनिक को बुलाया और उन्हें भोजपत्र दिखाते हुए आदेश दिया, जो भी ऐसे श्लोकों से सजे भोजपत्र खोज कर लाएगा उसे ऊंचा पद और पुरस्कार भी दिया जाएगा। दूसरे ओर प्रेमचंद जी का बेटा कर्ण महीनों जंगलों में भटकता रहा। भटकते भटकते वह मालिक अजय कुमार के राज्य में आ पहुंचा। नगर में आकर भी उसने कई लोगों से सहायता मांगी, परंतु हर कोई उसे दुत्कार कर भगा देता था, क्योंकि इतने दिनों से भटकते भटकते कर्ण एक भिखारी जैसा दिखने लगा था। एक दिन की बात है, भूखा प्यासा कर्ण राजमहल की तरफ से निकल रहा था और उसे जोर की भूख लग रही थी। वह सोचने लगा कि अब भूख के मारे उसकी जान निकली जा रही है। तभी अचानक राजमहल की रसोई से खाने की महक उसकी नाक में आ गई। अनायास ही वह उस मोह सुगंध की ओर खींचता चला गया और सीधा रसोई घर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने रसोइये से कहा, भाई मुझे 2 रोटी दे दो, बहुत भूखा हूं। रसोइये ने उसे दुत कहते हुए कहा, जा भाग यहां से। लेकिन कर्ण की भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि उसे सहन नहीं हो रही थी। उसने मौके का फायदा उठाकर रसोइये से नजरें बचाई और 2-3 रोटियां उठाकर अपने थैले में डाल ली। दुर्भाग्य से रसोइये की नजर उस पर पड़ गई। उसने कर्ण का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, अरे रोटी चोर, चल तुझे महाराज के सामने ले चलता हूं। कर्ण भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा था और रसोइया उसे खींचता हुआ महाराज के पास ले गया और बोला, महाराज जी, यह भिखारी लड़का राजमहल की रसोई में घुस आया और यहां से रोटियां चुराई है जो इसके थैले में है। महाराज ने सिपाहियों को आदेश दिया, इस भिखारी के थैले को उल्टा कर दिया जाए। एक सिपाही आगे बढ़ा और कर्ण का थैला छीना और उसे उल्टा कर दिया। थैले से रोटियों के साथ साथ वह ग्रंथ भी निकल आया जो कर्ण के पिता ने लिखा था। उसी समय आदमी भी बाहर से गुजर रहे थे, तो ग्रंथ को देखते ही आदमी की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत ग्रंथ को उठा लिया और खुशी से चिल्ला उठा, अरे यह तो वही अनमोल पोथी है जिसकी हमें महीनों से तलाश थी। फिर आदमी ने कर्ण की ओर देखा और आदरपूर्वक अपने सिपाही को कहा, इस धनवान लड़के को सम्मान से बिठाया जाए। फिर उस लड़के को एक सिंहासन पर बैठाया गया। फिर आदमी ने पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? लड़के ने कहा कि मेरा नाम कर्ण है। आदमी ने कहा कि इतनी अनमोल संपत्ति होने के बावजूद भी तुम भीख मांग रहे हो। मैं इस पोथी के लिए तुम्हें 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हूं। कर्ण यह सुनकर एकदम असंत रह गया और बोला, क्या कहा? 5000 स्वर्ण मुद्राएं कम नहीं है महाराज। मैं सोच रहा था कि लाखों की संपत्ति रखते हुए भी मैं भूखा मर रहा था। फिर उसने कहा, मित्र, इस पोथी के वचनों ने सदा मुझे पतन के गड्ढे में गिरने से बचाया है और मेरे प्राणों की रक्षा की है, लेकिन मेरी आंखें बार बार ठोकर खाकर भी नहीं खुली। आदमी ने पोथी खोली और कर्ण को पहले और दूसरे पन्ने की श्लोक सुनाने लगा। उसने लिखा था कि अविद्या सारे कपटों की जननी है और संकटों में ही अपने और पराई की पहचान होती है। कर्ण ने कहा, सचमुच अविद्या ने ही मुझे दर दर का भिखारी बना दिया। अगर मैंने बचपन में ही विद्या ग्रहण की होती तो आज मैं भी अपने पिता की तरह एक विद्वान होता। आदमी ने कहा, भाई कर्ण, अपनी पोथी का यह मूल्य स्वीकार करो। और यह कहते हुए उसने स्वर्ण मुद्राओं की थैली कर्ण को थमा दी। कर्ण ने थैली को हाथ में लेते हुए कहा, अब मैं धन का बोझ कहां उठाता फिरूं? इस धन को मैं गरीब बच्चों की अविद्या दूर करने के लिए लगाऊंगा। आदमी ने कहा, मित्र, अब तुम एक भिखारी नहीं रहे, तुम तो अब महान धनवान हो गए हो। कर्ण सोच रहा था, काश यह समझ मुझे बचपन में ही आ गई होती तो शायद मेरे माता पिता आज यहां होते। इसके बाद कर्ण ने वह धन ग्रहण किया और उसने उस धन से गरीब बच्चों के लिए एक पाठशाला बनवाई और खुद भी विद्या प्राप्त करने लगा। किस्मत में जो लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता, एक कहावत है। इसका मतलब है कि जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं छीन सकता और जो नहीं लिखा है उसे कोई नहीं दे सकता। भाग्य का लिखा कोई छीन नहीं सकता। अगर हो विश्वास ऊपर वाले पर तो वो भी मिलेगा जो तेरा हो नहीं सकता। सबके दिलों का सांस अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी ही होती हैं, पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। लोग कहते हैं जिंदगी मिली है अपने हिसाब से जीने के लिए, लेकिन वही लोग सुबह होते ही किसी और के हिसाब से जीने चले जाते हैं। दिमाग कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करूं जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में
फर्क क्या रह जाएगा। हासिल कर एक मुकाम नया वक्त बदल जाता है, इंसान बदल जाते हैं, वक्त वक्त पर रिश्तों के अंदाज बदल जाते हैं। कभी कह दिया अपना तो कभी कर दिया पराया, दिन और रात की तरह। तकदीर या किस्मत वो है जिसके भरोसे पर न जाने कितनी उम्मीदें अपना दामन थामे बैठी रहती हैं कि किसी दिन किस्मत बदलेगी और अच्छा वक्त आएगा। ये वो तसल्ली है जो जीवन जीने के हौसले को बरकरार रखती है, क्योंकि किस्मत के सहारे आने वाले समय की सकारात्मक कल्पना की जा सकती है। मानवीय धारणाओं ने किस्मत को इतना बल दिया है कि अगर किस्मत में लिखा हो तो राजा रंक बन सकता है और रंक राजा। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मन से जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।